आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको हमारे चैनल के द्वारा तमाम कोर्ट से रिलेटेड अपडेट या कोर्ट से अपडेट ऑर्डर या तमाम ऐसी खबरें प्रोवाइड की जाती हैं जो आम जनमानस के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी तक आपने देखा होगा कि पति ही देता था पत्नी को गुजारा भत्ता, लेकिन फैमिली कोर्ट ने दिया है आदेश, पति के लिए पत्नी देगी गुजारा भत्ता। तो पति के लिए पत्नी देगी गुजारा भत्ता। तो पूरी हम ये आदेश के बारे में आपको बताएंगे, कहाँ का आदेश है और इस आदेश से क्या उन पुरुषों को भी फ़ायदा मिल सकता है जो इस आदेश की कैटेगरी में आ सकते हैं या आते होंगे। तमाम सब चीज़ों में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कोई भी सूचना, नोटिफिकेशन या भर्ती संबंधी न्यूज़ हो आपको मिल सके। तो आशा है अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है मामला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खबर ईटीवी भारत से मिली हुई है, जिस पर आप देख सकते हैं, पति के लिए पत्नी देगी भरण पोषण भत्ता। ये मामला इंदौर फैमिली कोर्ट का है। इंदौर फैमिली कोर्ट ने दिया है आदेश। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूनिक ऑर्डर है, यूनिक ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट। तो देखिए, पति पत्नी के विवाद, तलाक जैसे केस में अक्सर कोर्ट ये आदेश देता है कि पत्नी को गुजारे के लिए पति भरण पोषण भत्ता देगा। लेकिन इंदौर में फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया है कि गुजारे के लिए पत्नी को आदेश दिया है कि गुजारे के लिए पति को भरण पोषण भत्ता देना होगा। तो पूरी खबर देखते हैं इंदौर से। अक्सर कोर्ट पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पति को आदेश देते हैं, लेकिन इंदौर फैमिली कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाते हुए पत्नी को आदेश दिया है कि वो अपने पति को गुजारा भत्ता दे। इस मामले में खास बात यह है कि पत्नी ने गुजारा भत्ता देने के लिए याचिका दायर की थी। तो यहाँ से आप मामला समझ सकते हैं कि पत्नी ने गुजारा भत्ता देने के लिए याचिका दायर की थी। तो कुटुंब न्यायालय का यह आदेश सुर्खियों में बना हुआ है। तो देखिए क्या है, पहले दोस्ती फिर हुई शादी। मामला इंदौर के कुटुंब न्यायालय का है। बता दें, यहाँ पर 2023 में पत्नी ने कोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपने फैसला सुना दिया है। तो पत्नी ने ही याचिका लगाई थी, तो इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट में पति की ओर से वकील मनीष ने बताया कि जो उसकी पति की ओर से जो एडवोकेट थे मनीष, उन्होंने बताया कि उज्जैन के रहने वाले अमन की शादी 2020 में कॉमन फ्रेंड के जरिए नंदिनी से दोस्ती हुई थी। इसके बाद बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया और उसके बाद अमन ने नंदिनी को प्रपोज कर दिया। हालांकि अमन शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन नंदिनी ने उसे आत्महत्या करने की धमकी दी थी, जिसके कारण अमन ने उससे 2021 में आर्य मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद दोनों इंदौर में किराए के मकान पर रहने लगे। शादी के बाद नंदिनी की छोटी छोटी बातों को लेकर अमन को परेशान करने लगा। तो देखिए, शादी के बाद नंदिनी की जो छोटी छोटी बातों को लेकर अमन को परेशान करने लगी, तो अमन को वो परेशान करने लगी छोटी छोटी बातों को लेकर। और इस दौरान अमन ने उसे काफ़ी समझाइश भी दी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं हुई। तो अमन ने नंदिनी को छोड़ दिया। तो देखो, नंदिनी का व्यवहार अमन के प्रति लगातार बदलता गया। परेशान होकर अमन शादी के महज 2 महीने बाद ही नंदिनी को इंदौर में ही छोड़कर अपने माता पिता के पास वापस चला गया।
इसके बाद पत्नी नंदिनी ने अमन के अचानक घर छोड़ कर जाने के बाद इंदौर के एक थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अमन ने इस पूरी घटना को अपने परिवार को जानकारी दी। नंदिनी ने घरेलू हिंसा का केस लगाया। तो आप देखते हैं आम तौर पर 2-3 हथियार जो होते हैं, जो अगर आप देखें किसी को, क्योंकि आप देखते हैं कि पति पत्नी की झगड़े पर पत्नी की तरफ से सबसे पहले घरेलू हिंसा 498 या फिर तमाम मेंटेनेंस वगैरह के केस दाखिल होते हैं। हाँ, अमूमन ऐसे केस सही भी होते हैं, कहीं कहीं पति भी गड़बड़ होते हैं, कहीं कहीं पत्नियां भी गड़बड़ होती हैं, लेकिन ये अनोखा केस हम आपको आज सुना रहे हैं। इसमें आप देखिए, नंदिनी ने पहले अमन के खिलाफ कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस लगाया। उसके बाद कोर्ट में भरण पोषण को लेकर एक दावा भी लगा दिया नंदिनी ने, और कोर्ट के समक्ष अमन ने कहा कि वह मां के साथ रहना चाहता है। साथ ही वह जब भी घर से बाहर जाने की बात करता है तो उसको घर में ही बंद कर दिया जाता है, और नंदिनी उसका अपहरण कर घर में ही साथ रखना चाहती है। इन सब बातों से वह परेशान हो गया था। नंदिनी की वजह से उसकी छूटी पढ़ाई। तो देखिए, अमन ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि वह 12वीं पास है और कॉलेज में एडमिशन भी लिया था, लेकिन नंदिनी की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब वह बेरोजगार है। वहीं नंदिनी ब्यूटी पार्लर चलाती है। ऐसे में मुझे पत्नी के द्वारा भरण पोषण भत्ता दिलाया जाए। यहाँ पर पत्नी ने भरण पोषण भत्ता के लिए और घरेलू हिंसा का केस किया, और यहाँ पर उसने अपनी जो भी सही व्यथा थी कोर्ट के सामने उनके काउंसिल या उनके वकील ने रखा। तो उस पर देखिए, अमन ने कहा कि मुझे पत्नी के द्वारा भरण पोषण भत्ता दिलाया जाए। इसके बाद कोर्ट के समक्ष नंदिनी ने अपने बेरोजगार होने की जानकारी दी। फिर नंदिनी ने भी कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, चूँकि अमन ने पहले ही बता चुका नंदिनी ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। तो देखिए, जानकारी दी और भत्ता देने में असमर्थता जाहिर की। इस पर अमन की तरफ से कोर्ट में बताया कि जब नंदिनी ने थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाई थी, तब पुलिस को बताया था कि वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। तो देखिए, वहाँ से ये सब जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें अपना व्यवसाय ब्यूटी पार्लर चलाना उसने डाला था। तो फैमिली कोर्ट ने क्या आदेश दिया ये भी आप देख सकते हैं। तो कोर्ट के समक्ष नंदिनी किसी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाई। तो नंदिनी कोर्ट को किसी तरह की जो साक्ष्य थे जानकारी नहीं दे पाई। इसके बाद अमन के एडवोकेट मनीष ने विभिन्न तरह के तर्क रखे, और तर्कों से सहमत होते हुए फैमिली कोर्ट ने अमन के वाद के रूप में अतिरिक्त राशि अदा करने के साथ उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दे दिया। अब यहाँ पे नंदिनी गुजारा भत्ता अब उल्टा अपने हस्बैंड को देंगी, अमन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा ही यूनिक फैसला है। हाँ, इस फैसले की आप सच्चाई यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने अपनी सारी सच्चाई बताया और कैसे ही लड़की उसे रखती थी। जो हमने आपको पूरा इस आदेश में, जो कोर्ट में जो भी आर्गूमेंट हुए, जो इसमें लिखे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें हमने आपको बताया। अगर ऐसा ही किसी और भी पराए मर्द के साथ, हस्बैंड के साथ या किसी के साथ हो रहा हो, तो शायद ऐसे ही आदेश का लाभ मिल भी सकता है। लेकिन आप जानते, कहीं कहीं पत्नियां भी सही होती हैं और पति भी फ्रॉड निकल जाते हैं, या दोनों में वैचारिक असमानता रहती है। तो जो भी ऐसे आदेश या न्यूज़ होते हैं हम आपको देते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको न्यूज़ और इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई